मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं 30 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में कौन कौन से मैथ के क्वेश्चन पूछे हैं। जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी को यहाँ पर देखेंगे और साथ ही साथ जो 4 क्वेश्चन विवादित हैं, मतलब जिनके आंसर नहीं है, जो क्वेश्चन गलत है, तो उनके बारे में भी यहाँ पर हम बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन पहले जो सही क्वेश्चन है उनसे हम शुरुआत करेंगे और आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है मैथ का वो लगा देते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है ए, बी और सी की प्रतिदिन की औसत आय 45 रुपए है। ए और बी की प्रतिदिन की औसत आय 40 रुपए है। बी और सी की प्रतिदिन की औसत आय 43 रुपए है। तो बी की प्रतिदिन की आय क्या है ये बताना है। देखो, ए, बी और सी का अगर मुझे योग निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा भैया, 45 की गुणा 3 में करनी पड़ेगी, आएगा 135। कितना जाएगा भैया, 135। अब उसने कहा ए और बी की प्रतिदिन की आय जो है वो 40 रुपए है। तो ए प्लस बी की अगर बात करूं तो 40 गुणा 2 करना पड़ेगा, हो जाएगा भैया 80 रुपए। बी और सी की अगर बात करूं तो उनकी आय जो है वो 43 है, तो 43 गुणा 2 तो ये जाएगा 86 रुपए। अब इनको जोड़ दिया तो यह ए प्लस 2b प्लस सी बराबर आया 166। तो एक तो हमारे पास वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी की और एक वैल्यू है ए प्लस 2b प्लस सी की। तो अगर मैं इसको इसमें से घटाऊं तो क्या बचेगा भाई, बताओ क्या बचेगा भाई, बताओ क्या बचेगा। देखें, जैसे घटाया हमने ये तो कैंसिल हुआ, 2b में से b जाएंगे तो इधर तो b बचेगा, इधर 6 में से 5 गए 1 और 6 में से 3 गए 3। तो जो b की प्रतिदिन की आय है वो कितनी है, 31 रुपए। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन रहा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। 77वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 9 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बदलना है। बताओ, इससे आसान कुछ क्वेश्चन पूछ सकता था और नहीं पूछ सकता। 9 किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया गया है उसे बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो 5 ऊपर लिखेंगे और 18 नीचे लिखेंगे। 9 दूनी 18, 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर बनेगा, जो किस ऑप्शन में, आपके सी ऑप्शन में। नंबर 78 की बात करें, कोमल एक कार्य को 51 दिन में कर सकता है। विमल कार्य को करने में कोमल से 50% अधिक कुशल है, तो विमल उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये बात है। कोमल है और विमल है। कोमल किसी कार्य को करने विमल कार्य को करने में कोमल से 50% अधिक कार्य कुशल है, मतलब ये 100 काम कर सकता है तो ये 150 काम कर सकता है। 50 दूनी 100, 50 से 150। इसका मतलब कोमल एक दिन में 2 काम करता है तो विमल करता है 3 काम। अब विमल के समय निकालना है। कोमल का जो समय है वो 51 दिन है, तो ये 51 दिन में काम कर रहा, लेकिन कोमल एक दिन में 2 काम करता है तो गुणा कर देंगे 2। विमल से कराना तो 3 से करना पड़ेगा भाग। 17 × 51 और 17 दूनी 34 दिन का जो समय आएगा वो विमल का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है पूछा। 6/5, 7/10 और 2/25 का लैसा लेना है। 6/5, 7/10 और 2/25 का एलसीएम लेना। जब भिन्नों के एलसीएम की बात करते हैं मेरे भाई, जब भिन्नों के लैसे की बात करते हैं मेरे चांद, तो क्या करते हैं, जो अंश है उसका तो लेंगे हम एलसीएम, और जो हर है उसका लेंगे हम एचसीएफ। अब देखो, 6, 7 और 2 का एलसीएम लेना, तो 2 से तो 6 कट रहा है, इसका मतलब 2 हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 7 का एलसीएम केवल मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 7 42। 5, 10, 25 का एचसीएफ लेना, तो 5 सब काट रहा, 5 × 5, 5 10, 5 5 25। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। कुल मिलाकर जो उत्तर बनेगा वो 42/5 बन जाएगा। किसका भैया, क्वेश्चन नंबर 79 का सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, क्या है भाई,
ए ने 1,12,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 2 महीने बाद बी ने 80,000 रुपए की पूंजी लगाई और व्यापार में शामिल हो गया तथा इसके 2 महीने बाद सी ने 72,000 रुपए की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये वापस लिए और सी ने भी 8,000 रुपये वापस लिए। यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ में उसके हिस्से के रूप में 9800 रुपये प्राप्त हुआ हो तो कुल लाभ हमें बताना है। देखो भाई क्या स्थिति है, ए ने जो लगाए वो 1,12,000 रुपये लगाए, बी ने लगाए 80,000 रुपये और सी ने जो लगाए वो लगाए 72,000। अब समय की बात है, अब किसकी बात है भैया, समय की यहां पे बात है। देखो ए ने तो इतने पैसे लगाए 1,12,000, कोई चेंज नहीं, पूरे साल इसने यही पैसा लगाया। ये आया 2 महीने बाद, ये आया 2 महीने बाद, लेकिन इसने जो व्यवसाय शुरू हुआ उसके 10 महीने बाद। इसका मतलब यहां पर ये जो पैसा लगा, ये पैसा पहले तो ये मान के चलो कि स्टार्टिंग से 10 महीने तक की बात कर रहे हैं और उसमें पहले 2 महीने आया नहीं तो ये पैसा लगा 8 महीने। इसने क्या करा, 10 महीने बाद 8,000 रुपये वापस ले लिए, तो बचे कितने, 72,000 रुपये। बचे कितने, 72,000 रुपये। सेम स्थिति यहां पर भी ध्यान देने वाली होगी। सी इसके भी 2 महीने बाद आया, इसका मतलब सी 4 महीने बाद आया कुल मिला के, और यो भी जो व्यापार शुरू होने के 8 महीने बाद, 10 महीने बाद की अगर मैं बात करूं तो ये पैसा लगेगा केवल 6 महीने के लिए। और इसने भी क्या करा, 8,000 वापस ले लिए। इसने भी क्या करा, 8,000 वापस ले लिए। तो यहाँ पे जो बचे वो बचे 64,000 रुपये। यहाँ पे जो बचे वो 64,000 रुपये बचे। आगे देखें तो इनका तो जो व्यापार चला वो पूरे 12 महीने का हिसाब लगाना, तो 12 में से यहाँ पर 10 महीने तक का हिसाब हो लिया, 10 महीने तक का हिसाब हो लिया, तो आगे बचे 2 महीने और इसके लिए भी आगे 2 ही महीने बचे। अब देखो 3 जीरो सब जगह आ रही हैं, 3 जीरो तो मैंने काट दी। इसके बाद 2 भी सब जगह आ रहा, तो 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 2 ही कम 2, 2 चौक 8 और 2 6 12। ठीक है भाई, और कुछ कटता हो तो काट दो भाई, और कुछ कटता हो तो काट दो। अगर यहां पर बात करें 4 से कट रहा क्या, 4 दूनी 8 और 4 अठे 32, 4 भी गया, 4 से यहां भी काटो, 4 एकम 4 और 4 अठे 32, 4 एकम 4, 4 अठे 32 और 4 एकम 4, 4 6 24, कुल मिला के आ गया 28 गुणा 6, 28 गुणा 6। अभी थोड़ा सा पहले देख लो भाई क्या स्थिति बन रही है, आ गया 80 और 18, ये हो गया 80 और 18 हो गया 98, 80 और 18 ये हो गया 98 और ये होगा 18 तिया 54, 54 और 16, 54 और 16, 54 और 6 60 और 10 70 ये हो गया। तो अब 200 और काट दो, 2 तिया 6 49 और 35, ठीक है, 700 और काट दो, 7 चौक 28, 7 7 49, 7 5 35, तो 4 तिया 12 अनुपात 7 अनुपात 5, ये आ गया आपका कुल मिलाकर इन तीनों का अनुपात। लेकिन यहां पर जो बात करी है, इसने कहा कि बी को वर्ष के अंत में हिस्से के रूप में 9800 रुपये प्राप्त हुए, तो यहां पर 7 बराबर जो है वो 9800 के हैं, 7 बराबर जो है वो 9800 के हैं। टोटल देखना हमें 7 5 12 12 24 बराबर हो जाएगा भैया किसके, कुल के। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, कुल मिला के अगर कुल लाभ देखूं मैं, अगर कुल मिला के कुल लाभ की अगर मैं बात करूं तो 00, 14 चौका 56 का 6 का हासिल को 5 और 14 दूनी 28, 28 और 5 33, तो ये आ गया भाई 33,600 रुपये। 33,600 रुपये आपके ए ऑप्शन में ही है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 5 है, 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो वह औसत 0.5 बढ़ गया, तो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का औसत अंक क्या है। ठीक है भाई, कितनों ने छोड़ा, 8 ने। स्कूल छोड़ने वाले, स्कूल छोड़ने वालों का औसत, अब कितनों ने छोड़ा भैया स्कूल, वो छोड़ा है 8 ने, तो बटे में 8 ही लगा दो। स्टार्टिंग में कितने थे, 28 और उनका औसत कितना था, 5, छोड़ दिया 8 ने तो बचे कितने, 20,
और औसत में क्या हुआ, 0.5 की बढ़ोतरी होगी, मतलब ये हो गया 5.5। पॉइंट सा पॉइंट गया, तो 28 पंजे 140, 28 पंजे 140 और 55 दूनी 110 बटे 8, कुल मिला के आ गया 30 बटे 8। बात करें आगे से तो 2 से काट दिया 15 बार, 2 से काट दिया 4 बार, तो 15 बटे 4 आ रहा है। तो भाग करेंगे भाई, 4 तिया 12, 3 बचे, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 3.75। अगला क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, क्या है भाई, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, मतलब टोटल कुल मिलाकर 90% मतदाताओं ने मत डाले हैं, 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं और विजेता उम्मीदवारों को कुल मतों का 47% प्राप्त हुआ है और वह 308 मतों से जीत गया है। तो नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या थी। अब देखें यहाँ पर 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, इसका मतलब 90% ने मत डाले, तो 90% के खेल पे देखेंगे हम ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जो अवैध मत थे 60, ये किसे मिलते हैं, ये मिलते हैं उसे जो हारा है, जो हारा है उसे मिलते हैं, ठीक है। जीतने वाले को तो 47 मिले, अगर ये जो 60 मत थे हारने वाले को मिल जाते हैं तो जो हार जीत का अंतर है वो कम हो जाता। एक तो इसे 43% मत मिलते हैं और जो हार जीत का अंतर था वो यहाँ पर आता 4%, अभी 4% नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से 4% नहीं, अब 4% हो जाता। तो 4% जो है फिर 308 के बराबर ना होता, 308 में से 60 घटा दो, 248 के बराबर बनता। तो 248 जो है 4% के बराबर है, तो 100% बराबर कुल मतों के हो जाएगा, कुल मत के हो जाएगा। तो 4 से हमने काटा, 4 से 24, 4 दूनी 8, इसका मतलब जो कुल मत है, जो कुल मत है वो कितना जाएंगे भैया, 6200 आ जाएंगे। कुल मत कितने जाएंगे, 6200। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, जो इस तरह से कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 83 जो है एक मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, इसे हम लास्ट में एक साथ लेंगे, इन चारों क्वेश्चनों को जो 4 हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 की बात करें, क्या भाई, 17 पुस्तकों को 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। देखिए 17 पुस्तकों का अगर मैं मान लूं कि क्रय मूल्य है 1 रुपये के हिसाब से 17 रुपये हो गए, 17 सीपी में से अगर मैं 5 सीपी घटाऊं, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर मैं 17 पुस्तकों के में से 5 पुस्तक घटा दूं तो वो किसके बराबर आ रहा, वो 720 के आ रहा। तो यहाँ पर 12 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस जो कितना हो गया, 720 रुपये हो गया। इसका मतलब 12 6 72, तो एक पुस्तक का जो सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा वो 60 रुपये। यहाँ पर सीधा सा आसान सा उत्तर आ जाएगा। 85वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 85वां क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 1320 रुपये है, ठीक है जी। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, देखो 12% की छूट दे रहा तो भी 1320 के बराबर आ रहा, इसका मतलब 88% बराबर 1320 के है, और 100% जो हो जाएगा वो किसको हो जाएगा भाई, एमआरपी के हो जाएगा। तो 11 8 88 और 11 है, एकम 11, 11 दूनी 22, 8 से काटा 15 बार कट जाएगा, 15 8 120। इसका मतलब जो एमआरपी है वो कितनी आ जाएगी भाई, 1500 रुपये एमआरपी इस पुस्तक की आ जाएगी, जो यहाँ पर यो दुकानदार देख रहा है, पुस्तक है, वस्तु है, जो भी है उसके बारे में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करें, क्या है, एक राशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,520 रुपये हो जाती है, मूल राशि कितनी है ये बतानी है। देखिए भैया 4% की दर है, तो इसका मतलब 4/100, 4/100 का मतलब हो जाएगा 1/25। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कहेंगे कि जो 25 रुपये पहले साल कितने हो रहे, 26 हो रहे, 25 रुपये वो पहले साल कितने हो रहे, 26 हो रहे, और 2 साल की बात है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 625 और ये हो जाएंगे 676। ये है मूलधन और ये है आपका मिश्रधन, और जो इनका अंतर है, जो इनका अंतर है वो ब्याज है, ठीक है, वो 51 रुपये क्या है, ब्याज है। अब देख क्या रखा उसने, कहा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,520 रुपये हो जाती है, मतलब हमें अमाउंट दे रखा, तो 676 बराबर 13,520 रुपये, और हमें निकालना क्या, हमें निकालनी है मूल राशि क्या थी, मतलब मूलधन निकालना, 625 बराबर किसके है ये देखना। तो देखो 2 बार अगर मैं काट दूं
दो बार काट दो तो 2 6 12 का 2 का हासिल को 1, 2 7 14 1 15 5 का हासिल को 1, 2 6 12 और 1 13, तो कुल मिलाकर 20 बार कटा। कर दो गुना, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 6 दूनी 12, तो 12,500 रुपये इसका उत्तर बनेगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। 87वां क्वेश्चन है, दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से 20% और 28% कम है, तो संख्या y x से कितने परसेंट कम है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं किसकी भैया, 87 की। यहां पर देखिए तीन संख्याएं हैं x y z, ये अगर 100 है, ये अगर 100 है तो ये 20% कम है, ये 80 है, और ये 28% कम है मतलब ये 72। ये 20% कम है 80 है, और ये 28% कम है मतलब 72 है। तो उसने कहा y संख्या x से कितने परसेंट कम है। अब कितनी कम है, 8 कम है। परसेंटेज कमी देखनी भैया, 8 कम है 80 पे, तो 100 पे कितनी होगी, 100 पे कितनी होगी, 100 पे होगी भैया 10% कम। तो इसका उत्तर जो आ जाएगा वो सी ऑप्शन 10% बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, कार्तिक बिंदु ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति चलता है और बी से बी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए पर लौटता है, तो उसकी औसत चाल बतानी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, औसत चाल का ये क्वेश्चन है। तो औसत चाल बराबर हो जाएगी भाई 2 गुना 50 गुणा कितना है 30 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 30, तो हो जाएगा भाई 2 गुना 50 गुणा 30 बटे 80, 0 से 0 गया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये 15 आया, 15 पंजे 75 बटे 2 का मतलब 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर इसकी औसत चाल बनेगी, जो आपके पहले ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर यह राशि 25 साल में 3 गुनी हो जाती है, दर बतानी है। दर बतानी है तो दर का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं n-1 बटे टी गुणा 100। ठीक है, कितने गुना हो रही है, 3 गुना, तो 3 में से गया 2, 3 में से गया कितना 2 बटे 25 और गुना हो जाएगा 100, तो 25 चौका 100 और 4 दूनी हो जाएगा 8% की ये दर हो जाएगी। 8% इसका जवाब हो जाएगा जो आपके डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर की बात करें, एक टेप रिकॉर्डर को 1900 रुपए में बेचने से मुझे 5% की हानि होती है, 2080 रुपए में बेचने पर कितना लाभ होगा, ये बताना है। 5% की हानि, इसका मतलब 95% बराबर किसके भैया, 1900 के हैं, तो 2080 बराबर किसके होगा यहां पर देखना पड़ेगा। तो 10 से 10 गई, 19 से काट दिया 10 बार कटा, 19 पंजे 95 और 5 दूनी 10 और ये आ गया भाई 2 ही कम 2 और 2 चौक 8, मतलब ये जो x की वैल्यू आई वो आई 104। 100 से जितना ज्यादा उतना लाभ, तो 4% का यहाँ पर लाभ है। अगर 100 से कम होता तो उतनी ही हानि हो जाती। क्वेश्चन नंबर 91 की करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 91 की हम करते हैं बात। क्या है, एक पंप एक टैंक को पानी से 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंक में रिसाव के कारण इसे 3.5 घंटे लगते हैं। रिसाव के कारण पूरे टैंक को भरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो, भरने वाले को मैंने प्लस में लिख दिया तो इसे लगे 3 घंटे, और माइनस जो बी करा मैंने ये रिसाव के लिए कर दिया 3.5 घंटे का मतलब 7/2। एलसीएम लिया 21 आया, 3 सते 21, 7/2 से भाग करूंगा तो 7 या 21, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका मतलब बी की वैल्यू चाहिए, तो 21/7 में 6 गए 1, तो कुल मिलाकर रिसाव को जो लगेंगे वो 21 घंटे का यहाँ पर समय लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, एक पात्र में 2 द्रव x और y 5:3 के अनुपात में है। जब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और कंटेनर को तरल y से भर दिया जाता है, तो x और y का अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर x तरल था वो देखना। तो प्रारंभ में हमने मान लिया ये 5x है और ये है भैया 3x। अब 8 लीटर निकाला और अनुपात है 5:3, इसका मतलब सीधा सा हिसाब है, इसमें से 5 लीटर निकलेगा, इसमें से 3 लीटर निकलेगा। लेकिन ये वाला जो तरल है, जो दूसरे वाला तरल है, उसे उतना ही डाल दिया गया जितना टोटल निकलता, तो 8 लीटर ही डाल दिया, तो जो अनुपात हो रहा वो 2/3 हो रहा। ठीक है भाई, अब यहां पर क्या हुआ, 5x - 5/3x + 5 बराबर 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 15x - 15, 3 दूनी 6x + 5 दूनी 10, इसको इधर लाए तो 9x बराबर किसके हो गया, 25 के। तो x की जो वैल्यू आई वो 25/9 आई। कितनी आई, 25/9।
अब प्रारंभ में हमें x सरल की मात्रा चाहिए थी, वो थी 5x। तो 5 गुणा 25/9 मतलब 25 पंजे 125/9 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर भाग करेंगे, तो 9 एकम 9, कितना बच गया भैया 3, 35 में और 9 तिया 27, कितने बच गए 35 में से 27 गए 8 बचे, तो कुल मिलाकर 13 सही 8/9 लीटर यहाँ पर तरल होगा, जो डी ऑप्शन में है। आया क्वेश्चन नंबर 93। दो संख्याओं का एलसीएम जो है 495 और एचसीएफ 5 है, योग 100 है, तो अंतर बताना है। देखो एलसीएम को एचसीएफ से भाग करो, ठीक, तो ये होगा एलसीएम और ये हो गया तुम्हारा एचसीएफ। अब भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई, पन्नम 45, और इसके सहभाज्य टुकड़े करता हूं, क्या हो जाएंगे 1 गुना 99, ठीक है, एक हो जाएगा आपका 3 गुना 33, एक हो जाएगा आपका 9 गुना 11 और वापस रिपीट हो जाएगा। ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये सहभाज्य नहीं है, इससे बात नहीं बननी, क्योंकि 99 100 और 100 की गुणा करनी पड़ेगी 5 में, तो ये होना चाहिए 500। अगर 500 योग होता तो ये बनता। अब यहाँ पे देखो 11 और 9 20, 20 पंजे 100, ये जोड़ा काम कर रहा है। अगर अंतर चाहिए तो इन दोनों का अंतर लो, कितना बना 2 और 2 गुणा कर दो एचसीएफ, तो यहाँ पर अंतर जो है वो कितना है भैया 10 का है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, क्या है, एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3:1 है, मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और कितना पानी प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 लीटर 3:1 के अनुपात में है, 3:1 के अनुपात में है, तो अगर मैं इस वाले में ग्लिसरीन की मात्रा की बात करूं तो हो जाएगा 3/4, और अगर पानी की मात्रा करूं तो हो जाएगा 1/4। इसमें से x लीटर मैंने निकाल लिया तो दोनों ही चीज निकलेगी, तो 3x/4 तो ये ग्लिसरीन निकला और x/4 जो है पानी निकला, और उतना ही पानी मिला दिया। पानी कितना मिला दिया, x लीटर मिला दिया। अब ये दोनों चीज होगी बराबर। पूछ क्या रहा भाई, कितना पानी प्रतिस्थापित करना चाहिए, कितना पानी, तो x की वैल्यू निकालनी। देखो भैया अब यहां पर क्या करेंगे हम, ये हो गया 3/4 माइनस 3x/4 बराबर 1/4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गए तो ये बच गया भैया 3x/4। इसको इधर ले आओ तो 3/4 में से 1/4 जाएगा तो 2/4, इसको इधर ले जाऊं 3 और 3 6x/4 हो जाएगा, 4 से 4 भी गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कुल मिलाकर जो पानी की मात्रा आ जाएगी डालने वाली वो आ जाएगी 1/3। 1/3 इसका सही जवाब होगा, जो बी ऑप्शन में। अगर आगे बढ़े हम तो यहाँ पर देखिए जो 98वां क्वेश्चन है वो गलत है, इन सबको अभी एक साथ लेने जा रहे हैं हम, कोई समस्या नहीं है। और अब ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम 101 की हम बात करें तो उसने कहा ग्राफ का विश्लेषण करने के बाद आपको उत्तर देना है, किस वर्ष विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है। अब यहाँ पर दे रखा है 1992, 1993 और यहाँ पर थी इसकी 2520 की। अगर बात करें 1993 से 94 के लिए तो यहाँ पर वैल्यू दी 4201। अगर यहाँ पर बात करें 1994 से 95 के लिए तो यहाँ पर वैल्यू दी 3720। फिर 1995 से 1996 के लिए बात करें तो यहाँ पर 5040 और फिर 1996 से 1997 के लिए बात करें तो 3120 है। उसने कहा कि किस वर्ष विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि हुई है। ऑप्शन से अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन है 1993 से 94, दूसरा है 1992 से 93, तीसरा ऑप्शन है 1994 से 95 और चौथा ऑप्शन है 1996 से 97। पहले ये देख लो कि वृद्धि कहां कहां पर है, 93 से 94 में, 93 से 94 में, 93 से 94 में वृद्धि है, बिल्कुल ठीक है, चलो यहाँ वृद्धि है, पॉजिटिव होगी, वृद्धि को चेक करेंगे। फिर 92 से 93 में, 92 का डाटा ही नहीं हमारे पास, छोड़ दो इसे। तो 94 से 95 में, 94 से 95 में क्या हो रही है, माइनस हो रहा है, इसे भी छोड़ दो।
96 से 97 में, 96 97 में ये भी माइनस हो रहा है, इसे भी छोड़ दो तो उत्तर आपका बिना करे ही आ गया, बिना किसी कैलकुलेशन के आ गया। जो ए ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है, सटीक जवाब है। अगर आगे देखें हम, यहाँ पर कोई मैथ का क्वेश्चन है तो उसे देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें, ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है। ए जो है एंड बी की वैल्यू दी है ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 और ए डॉलर बी की वैल्यू दी है ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर वैल्यू पूछ ली है $4 और एंड 2 की वैल्यू पूछ ली। तो पहले $4 की वैल्यू निकाल लो। तो जहाँ ए है इसमें वहाँ 4 रखो, जहाँ बी है वहाँ 3 रख दो। तो 3 3 9 2 11 और 4 15 हो जाएगा। अब मतलब इसकी वैल्यू चाहिए तो इसके पूरे की जगह आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा एंड 2। तो जहाँ ए है इसमें वहाँ 15 रखेंगे, जहाँ बी है वहाँ 2 रखेंगे, तो 15 15 225 और 3 हो जाएंगे 228। तो इसका उत्तर जो बनेगा वो बनेगा 228 जो आपके बी ऑप्शन में है। चलो आगे बढ़े भैया। तो 117वां क्वेश्चन एक और है, 117वां क्वेश्चन एक और है। क्या कह रहा, यदि किसी कार्य को पूरा करने में 15 श्रमिकों को 10 दिन लगते हैं तो उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर 6 दिन में कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10, तो यहाँ पर टोटल जो जरूरत पड़ेगी हमें कुल मिला के 25 आदमियों की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। 119 भी वो डिफेक्टिव क्वेश्चन है जिसकी हम अभी एक साथ बात करेंगे। 119 के बाद 121 भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन को चार जो क्वेश्चन गलत है उनकी भी बात करने वाले हैं एक साथ। और इसके बाद जो एक क्वेश्चन बचता है वो बचता है 130वां। 130वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना, जो भी वैल्यू दे रखी हो उसको हम 0 के बराबर रख के देख सकते हैं। 0 रखा तो 1024 की पावर 0 हो जाएगा, 4 की पावर 0 प्लस 1 हो जाएगा, 16 की पावर 0 हो जाएगा, 4 की पावर 0 माइनस 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी बनी 1, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1 और ये बन गया 1/4। 4 ऊपर डालेगा तो 4 गुना 4 मतलब 4 चौक 16 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं उनकी जो क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट रहे, गलत रहे, उनकी यहाँ पर अब हम आगे बात। लेकिन अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार चल रही है आपके लिए यूपी पुलिस के जो पेपर हैं उनमें मैथ के क्वेश्चनों की बात। 30 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसमें 4 क्वेश्चनों ने बच्चों को हिला दिया है। बच्चों को क्यों हिला दिया? क्योंकि उनके ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें आंसर नहीं है, और जब आंसर नहीं है तो अब ये हिलाएंगे किसे भैया, बोर्ड को। मतलब ये जो 4 दूनी 8 नंबर बनते हैं ये आप सभी को मिलने जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आप कल कर सकते हैं। देखते हैं उन क्वेश्चनों को। आया था ये 83वां क्वेश्चन था। चीनी की लागत पर 5% छूट के साथ एक खरीदार 608 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का जो मूल्य था वो मूल विक्रय मूल्य पूछ रहा, मतलब मूल का हो जाएगा प्रारंभिक विक्रय मूल्य। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 83 की बात करूं तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य अगर मुझे निकालना, प्रारंभिक मूल्य अगर मुझे निकालना है, मतलब भाव के बढ़ने से या घटने से पहले वाले मूल्य की अगर हम बात कर रहे तो 5% की छूट, पहले 5% लिखेंगे भैया, फिर लिखेंगे जितने रुपए हैं वो 608 रुपए। अगर छूट है तो यहाँ पर अगर कमी हो रही है एक तरह से तो घटा के लिखेंगे, और यहाँ पर जितने किलो कम या ज्यादा है मतलब मात्रा को यहाँ पर लिख देंगे और बस इसे हल कर देंगे। अब हल करा भैया, 5 से काटा 19 बार, 19 से काट दिया 19 या 57, 19 दूनी 38, तो भाग करेंगे तो ये आ जाएगा भैया 1.6। कितना आएगा? 1.6। लेकिन यहाँ पर 1.6 ऑप्शन में ही नहीं है, 16 है, 14.50 है, 15 है और 16.50 है, तो मामला यहाँ पर गड़बड़ है, उत्तर नहीं आ रहा है ऑप्शन में। अगर ये 2 होता, अगर ये होता 2 20 के बजाय, तो यहाँ आता कितना भैया? 16, क्योंकि 32 को हम 2 से भाग करते तो कितना आता? 16, तो फिर इसका ये ऑप्शन सही हो जाता। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के मेरे हिसाब से सभी को नंबर मिलने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन रहा, जो दिक्कत वाला क्वेश्चन रहा, उसकी भी हम बात करते हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन था, एक था क्वेश्चन नंबर 98। 98 में देखिए
ये पूरा का पूरा डायग्राम दिया गया है, एक पाई चार्ट दिया गया है। इसके बाद इसने पूछा है यदि वनीला आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या समान फ्लेवर वाली आइसक्रीम खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से 21 अधिक है तो ब्लूबेरी आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर टोटल जो दी गई है, कुल जो दी गई है, कुल यहाँ पर जो बात करी गई है आइसक्रीम, तो वो है 600, वो है 600। अब वनीला की अगर हम बात करें तो वनीला की अगर हम बात करें 600 का ये है 24% भैया। 24% का मतलब हो जाएगा 24 की गुणा हम कर देंगे 6 चौक 24 का 4 का हासिल को 2 6 दूनी 12 और 2 14 है। इसका मतलब वनीला में खाने वाले, वनीला को खाने वाले जो महिला और पुरुष थे, मेल और फीमेल थे, वो टोटल जो 144 थे, वो टोटल जो 144 थे। अब यहाँ पर जो बात करी है उसने किसकी भैया, यहाँ पर उसने कहा कि समान फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाने वाले पुरुषों की संख्या से 21 अधिक है, मतलब फीमेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है। तो फीमेल को पहले लिखा और ये हो गया F माइनस M जो है वो कितनी है, 21 ज्यादा है। तो 21, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भैया, 21। अगर मैं फीमेल निकाल लूं यहाँ से, अगर मैं फीमेल निकालूं तो आ जाएगा 5 6 1 और इससे भाग करूंगा तो यह होगा पॉइंट में, यह होगा दशमलव में, यह होगा दशमलव में, यह होगा दशमलव में, ठीक है। और अगर मेल की संख्या निकालूंगा तो भी दशमलव में आएगी, तो दशमलव में यहाँ पर संख्या बनने का कोई मतलब नहीं है। दशमलव में यहाँ पर बनना तो दिखा रहा है कि ये सवाल जो है एक तरह से गलत हो चुका है ये भी। तो इस क्वेश्चन के नंबर भी आपको बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। फिर एक गड़बड़ क्वेश्चन मिला आपका, क्वेश्चन नंबर 119। 119 क्या है, तालिका का परीक्षण करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर दी गई है। तो उसने कहा 1998 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण, मतलब जो दूसरा कॉलम है वो किसका है, उत्तीर्ण का है, और पहला कॉलम जो है जितने उसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है, उनका है। तो यहाँ पर सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 2000 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर देखें भैया, जो 1998 में कितने क्वालिफाई हैं उनकी बात करें तो वह है भैया, सबको जोड़ जाड़ के आएगा 5230। और इसी तरह से अगर मैं 2000 की क्वालिफाई निकालू टोटल तो वो आ जाएगा भैया कितना, 4910, वो आ जाएगा 4910। तो हमें परसेंटेज देखनी है 2000 से ये वाले कितने परसेंट हैं, तो ये 5230 गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा, 4910। और जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो 106.51 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कोई ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको देखने को क्या मिलेगा इसमें। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें भैया तो 107.17 है, 108.17 है, 108.27 है और 109.17 है। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का भी मामला हो चुका है गड़बड़। तो इसका भी नंबर मिलने के पूरे रहेंगे आपको चांस। और 121वां क्वेश्चन भी एक ऐसा रहा जो विवादों में गिर गया है। क्यों गिर गया है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। नए साल की पार्टी में आमंत्रित 600 मेहमानों में से 250 ने भारतीय भोजन का विकल्प चुना है, 175 ने इतावली भोजन और 100 ने कॉन्टिनेंटल भोजन का विकल्प चुना है। इनके अतिरिक्त 15 मेहमानों ने भारतीय और इतावली दोनों को खाया है और 10 ने इतावली और कॉन्टिनेंटल दोनों भोजन खाए हैं और 20 ने भारतीय और कॉन्टिनेंटल दोनों भोजन खाए हैं और 7 मेहमानों ने तीनों तरह के भोजन को खाया है। तो कितने मेहमान पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। देखो यहां पर अगर मैं कुल संख्या निकालूं, अगर मैं कुल संख्या निकालूं तो कितना है भैया, NA NB NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A और प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला होता है। ये क्या है, टोटल है। ये पहले वाले टोटल, दूसरे वाले टोटल, तीसरे वाले टोटल, ये पहला और दूसरा खाने वाले, ये दूसरा और तीसरा खाने वाले और तीसरा चौथा और वो तीनों को खाने वाले। ये फॉर्मूला हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका ये होता है। अब बात करें इनकी संख्याओं की, तो संख्या डाल दो भैया। जो यहाँ पर है 250, पहले वाले NA का मान हो गया 250, दूसरे का मान हो गया 175, तीसरे का मान हो गया 100 माइनस यहाँ पर 15 है, पहले 2 खाने वाले फिर
अगले जो है 10 हैं, फिर अगले 20 हैं और ये हैं 7। तो देखो भैया कितने बने यहाँ पर बनेंगे 250 और 150, 400, 425, 525 और 7 532। ये बने 532 माइनस ये आगे भैया 20 और 10 30 और 10 40 और 5 45। ये आगे घटा देंगे हम इन्हें, तो 12 में से 5 गए 7 और यहाँ बचे 2, 12 में से 4 गए 8। ये 487 ऐसे थे जिन्होंने कोई ना कोई भोजन बिल्कुल लिया था। अब टोटल देखना है तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 600 में से 487 को हमें करना पड़ेगा माइनस। क्वेश्चन आया, जो उसका उत्तर आया वो आया 113 है, जो आपको किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। और जब भैया किसी ऑप्शन में देखने को ही नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यहाँ पर मामला गड़बड़ इस क्वेश्चन का भी हो चुका है। जैसे पहले ऑप्शन में 145, दूसरे में 134, तीसरे में 120 और चौथे में 136 है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि भैया इन चारों क्वेश्चनों के जो नंबर हैं वो सभी बच्चों को, इस शिफ्ट के सभी बच्चों को मिलने वाले हैं। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि एक एक नंबर जो रखता है अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है। और ये तो 4 क्वेश्चन है, मतलब 8 नंबर।